जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसी एक भी नीति नहीं है, ऐसा एक भी काम उन्होंने नहीं किया जो कि उनका अपना माना जा सके। स्कीम्स के नाम बदल दिए और कोशिश की जताने की कि ये उनकी स्कीम्स हैं, भले वो स्वच्छ भारत हो, उसका पहले नाम निर्मल भारत था। ऐसे अनेक नाम बदलते चले गए और श्रेय लेने की होड़ में लग गए। एक काम था जो उन्होंने खुद किया, उसमें किसी और को वो श्रेय नहीं दे सकते, तो श्रेय टोटली सब कुछ उसका हर सिरे से अंत तक इस काम का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को खुद जाता है। यहां हम किसी अफसर के भी विरुद्ध नहीं बोल सकते, ये श्रेय किसी अफसर को भी नहीं दे सकते, कैबिनेट के किसी कोलीग को भी नहीं दे सकते। वो था नोटबंदी। आए रात को 8 बजे 8 नवंबर के दिन और 4 घंटे का समय दिया, 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए। वहां से शुरू हुआ एक सिलसिला लोगों की मुसीबतों का, तकलीफों का। ये एक ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसको हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में लेश मात्र भी, इतनी भी जानकारी नहीं हो। समझदार व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता जो नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर को 2016 में किया था। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कैश डिपेंडेंट होता है, और कोई बहुत बड़ा कैश नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये छोटा छोटा कैश बड़ा काम आता है, वो उसी के सहारे चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी को ये समझ नहीं थी, और जिनको समझ थी उनके आसपास के लोगों को, उनको सुनने की भी एक समझ चाहिए। मेरे को हर चीज नहीं मालूम हो सकती, तो मैं उन विषयों के विशेषज्ञों की बात सुनूं, इतनी समझ मुझ में होनी चाहिए। और अगर देश का प्रधानमंत्री अपने आसपास के लोगों की बात सुने बगैर इस तरह का तुगलकी फरमान जारी करेगा, तो उस पर क्या टिप्पणी की जाए ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। 86% हमारी करेंसी इन 2 डिनोमिनेशंस के नोटों में थी, 500 और 1000। वो आपने 4 घंटे में बंद कर दी। उसका प्रभाव जो पड़ना था वो अर्थव्यवस्था पर पड़ा, और आज तक अर्थव्यवस्था उस प्रभाव से उबर नहीं पा रही है। आपने एक चलती फिरती अर्थव्यवस्था को पटरी से बाहर उतार कर रख दिया। क्या कारण था यह नहीं मालूम, क्या हासिल हुआ यह नहीं मालूम। पूछेंगे, हम तो बार बार पूछेंगे प्रधानमंत्री जी से कि एक बार तो आइए बाहर, जवाब तो दीजिए। आज आप चुनावों में, मैनिफेस्टो में, चुनावों में कहीं भी नोटबंदी का श्रेय लेने से बचते हुए फिरते हैं, कतराते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी असलियत जानते हैं, इस नोटबंदी ने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को तबाह किया। इसलिए 2016 के बाद से आप कोशिश करते रहे कि इस मुद्दे पर चर्चा ही ना हो। बार बार आपकी कोशिशें थी मुद्दे कहीं और चले जाएं, लोगों का ध्यान बटाए। ध्यान आप कितना भी बटा दें, अर्थव्यवस्था को आप पटरी पर वापस नहीं ला पाए। मोदी जी, आखिर ये आपने क्यों किया? ये जवाब बनता है। आज के दिन 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का तुगलकी फरमान जारी किया था। कहा गया कि इससे टेरर फंडिंग रुकेगी, इससे काला धन वापिस आएगा। हुआ बिल्कुल उल्टा। ना तो काला धन वापिस आया और बेरोजगारी चरम सीमा पर, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बैंकों के सामने लाइन में खड़े होकर 150 लोगों ने अपनी जान दे दी। टेरर फंडिंग रुकी नहीं। पुलवामा जैसी बड़ी आतंकी घटना हो गई। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है और कि ये योजना पूरी तरह से गलत थी, फ्लॉप योजना थी। इसलिए इस योजना का, नोटबंदी का कहीं जिक्र तक नहीं करते। ये योजना देश हित में नहीं थी, पूरी तरह से फ्लॉप योजना थी और देश को परमानेंट तरीके से नुकसान पहुंचाने की थी। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी योजना है, जिसमें एक वर्ष में जीडीपी में 2.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। देश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा विश्वासघात किया है, देश को बर्बाद किया है, जिसके लिए देश से माफी मांगे। प्रधानमंत्री जी देश के सामने माफी मांगे।
नमस्कार साथियों, आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व अर्थात 8 नवंबर 2016 के दिन आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में अर्थव्यवस्था के लिए एक काला दिन आया था। आपको याद होगा कि आज ही के दिन 8 नवंबर 2016 में भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट, जिनका कुल मूल्य 15,44,000 करोड़ रुपया था, उनको चलन से बाहर करने का निर्णय लिया था। हमें यह बताया गया शुरुआत में कि नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा। इन 15,44,000 करोड़ रुपए में से 3-4 लाख करोड़ रुपया वापस सिस्टम में नहीं आएगा, यह बताया गया था सरकार के द्वारा। वास्तविकता क्या हुई कि 99% से ज्यादा 15,44,000 करोड़ का वापस सिस्टम में आ गया। फिर हमें यह बताया गया कि हमें परमानेंटली जाली नोटों की प्रॉब्लम से हमें इलाज मिल जाएगा। वास्तविकता क्या हुई कि जितने नोट आए उनका 99.99% वो सब जेन्युइन नोट थे, फेक करेंसी नहीं थी। फिर हमें यह बताया गया कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या से परमानेंटली देश को छुटकारा मिल जाएगा। आतंकवाद की बॉर्डर पे क्या स्थिति है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की क्या स्थिति है, आज मुझे देश को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, नोटबंदी, और मैं नोटबंदी नहीं बोलूंगा, अब बोलूंगा नोट बदली। हाँ, नोटबदली कार्यक्रम से 4 प्रभाव अर्थव्यवस्था पे जरूर पड़े। नोटबदली कार्यक्रम के बाद जो 2016-17 में भारत की जीडीपी 8.3% थी, वो आज घट के 4.2% हो गई, और ये कोरोना काल के पूर्व की जीडीपी मैं आपको बता रहा हूं। नोटबदली कार्यक्रम के बाद हुआ ये कि देश ने 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी को देखा, क्योंकि आज बेरोजगारी की दर देश की लगभग 8% है, जो कोई जमाने में 2% रहा करती थी। हाँ, हुआ ये कि नोटबदली कार्यक्रम के तहत अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में नोटबदली के पहले 5 दिनों में 745 करोड़ रुपए से ज्यादा की नोटों की अदला बदली हो गई। और ये वही बैंक है जिसके चेयरमैन, पहले भूतपूर्व चेयरमैन हमारे देश के गृह मंत्री हैं, जिसके डायरेक्टर हमारे देश के गृह मंत्री है, और आज भी वो डायरेक्टर है उस बैंक में। हुआ ये कि गुजरात के 11 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता या तो डायरेक्टर है या चेयरमैन है, वहां पे 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा ओनली पहले 5 दिनों में नोटों की अदला बदली हो गई। हुआ ये कि 3,72,00,000 लोगों ने मात्र एमएसएमई सेक्टर में अपनी नौकरी खोई। हुआ ये कि जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 2015 में लगभग 15.5% के आसपास था, वो आज 13.5% पर जाके पहुंच गया। हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक आज भारत की आर्थिक नीति को स्थायी नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि कभी भी देश में इस तरह के तुगलकी फैसले किए जा सकते हैं। हुआ ये कि असंगठित क्षेत्र, जिसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, वो हमेशा के लिए नीचे बैठ गए। मुझे आज इस 4वीं वर्षगांठ पर मैं भारत सरकार के उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जिन्होंने ये काला निर्णय लेकर अर्थव्यवस्था को एक ऐसा आघात पहुंचाया जिससे हम आज तक नहीं निकल पाए। उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल। मुझे डाटा सहित, तथ्यों सहित, आंकड़े सहित एक नोटबंदी का बेनिफिट बता दें। अगर वो बता देंगे तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, तथ्यों सहित अपनी बात को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 8 नवंबर 2016 कैसे भूल सकते हैं आप और हम? जी हां, आज से ठीक 4 साल पहले 8 नवंबर 2016 को देश की भाजपा सरकार ने इस देश के ऊपर नोटबंदी तानाशाह तौर तरीकों से रात के 12 बजे थोप दी थी। दावा किया गया था कि देश में काला धन वापस आएगा। दावा किया गया था कि हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। दावा किया गया था कि देश से आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। दावा किया गया था कि नक्सलवाद को जड़ों से उखाड़ फेंकेंगे। दावा किया गया था कि भ्रष्टाचारियों को, काला धन रखने वालों को जेल में डाला जाएगा। आज 4 साल के बाद आपसे पूछना चाहती हूं, क्या देश में विदेशी बैंकों में पड़ा काला धन वापस आ गया? क्या आपके गरीब के खातों में 15-15 लाख रुपए आ गए? क्या देश से आतंकवाद, नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा हो गया? क्या भ्रष्टाचारी जेल चले गए?
क्या देश खुशहाल हो गया? क्या हर युवा के हाथ में रोजगार मिल गया? दावे तो यही किए गए थे। समय मांगा गया था मात्र 50 दिन दे दीजिए। 4 साल पूरे हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री जी को नोटबंदी की नाकामी के चौथे साल पर देश से माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि वो नोटबंदी मात्र अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस देश पर थोपी गई थी। उनके काले धन को सफेद करने के लिए नोटबंदी इस देश पर थोपी गई थी और अपने उन पूंजीपति मित्रों का काला धन सफेद करके नोटबंदी के माध्यम से एक एक करके उन्हें देश से भागने में मदद भी किसी और ने नहीं की, केंद्र की ही भाजपा और मोदी सरकार ने की। मैं आप सभी से कहती हूं, आवाज उठाइए और देश के प्रधानमंत्री जी मांगिए देश से माफी। अपने तानाशाह रवैये की वजह से थोपी गई नोटबंदी क्या देश की अर्थव्यवस्था अगर हम कहें, विकास दर अगर हम कहें, बेरोजगारी की बात अगर हम कहें, हर मोर्चे पर पूरी तरह से देश की जो है अर्थव्यवस्था हर चीज चरमरा चुकी है। मात्र आपके तानाशाह तरीकों से लिए गए इन फैसलों की वजह से आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।